हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 11 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से 11 नंबर को हल करना सीखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, 11 नंबर का प्रश्न बिल्कुल आसान है और इस प्रश्न में यह चित्र दिया हुआ और चित्र के माध्यम से हम प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न में क्या कह रहा है यहाँ पर समझिए। प्रश्न में क्या करें यहाँ पर समझिए। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी कि ये नहर है और ये नहर का तट यानी कि किनारा है। नहर के किनारे पर एक टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। फिर आगे कह रहा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि ये नहर है और नहर के दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर आगे कह रहा है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि नहर के इस बिंदु से 20 मीटर दूर पर एक बिंदु है और इस बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर आगे कह रहा है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये टावर है, ए बी टावर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है और बी सी नहर है, इसका चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो नहर के चौड़ाई को हम x मान लेते हैं। अब जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि टावर की ऊंचाई ए बी बराबर वाट। टावर की ऊंचाई ए बी बराबर वाट। आगे फिर लिखेंगे नहर की चौड़ाई बी सी बराबर एक्स। नहर की चौड़ाई बी सी बराबर एक्स। बी सी बराबर एक्स। आगे फिर लिखेंगे सी डी बराबर 20 मीटर दिया है तो लिखेंगे सी डी बराबर 20 मीटर। अब यहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो लिखेंगे पहले तथा कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री। ए बी सी बराबर 60 डिग्री और कोण ए बी डी बराबर 30 डिग्री। डी बराबर 30 डिग्री। आगे फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब हम त्रिभुज ए बी सी का काम करेंगे। तो यह समकोण त्रिभुज है
तो कोण के सामने वाला भुजा ए बी लंब हो गया, लंब को इंग्लिश में हम पी से सूचित करते हैं, और बी सी आधार हो गया, आधार को हम बी से सूचित करते हैं। तो हमें पता है कि पी और बी टेन थीटा और कॉट थीटा में आता है, तो दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम टेन थीटा को लेंगे। तो आगे फिर लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी। तो लिखेंगे टेन थीटा का मान यहाँ पर कितना है 60 डिग्री, तो थीटा के जगह पर हम 60 डिग्री लिखेंगे। 60 बराबर पी का मान यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ए बी लिखेंगे, ए बी बटे बी का मान यहाँ पर एक्स है माने है, तो यहाँ पर हम एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पर कितना है टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है यहाँ पर समझिए। तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, तो टेन 60 डिग्री के जगह पर हम √3 लिखेंगे। √3 बराबर ए बी का मान कुछ नहीं है, तो ए बी लिखेंगे बटे एक्स। अब √3 के नीचे कुछ नहीं, तो हम एक दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्लोज मल्टी गुना करेंगे, तो ए बी को एक से गुना करेंगे तो कितना होगा ए बी होगा, तो यहाँ पर हम ए बी लिखेंगे। ए बी बराबर x को √3 से गुना करेंगे क्या होगा √3x, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। आगे फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में अब हम त्रिभुज ए बी डी का काम करेंगे। तो कोण के सामने वाला हो जाए ए बी लंब यानी कि पी हो गया, और बी डी आधा यानी कि बी, तो पी और बी टेन थीटा और कॉट थीटा में आता है, दोनों में से किसी को ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम टेन थीटा को लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी, पी बटे बी। तो आगे लिखेंगे टेन थीटा का मान यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम 30 डिग्री लिखेंगे बराबर पी। पी लंब यानी कि ए बी लंब हो गया, ए बी लंब, तो ए बी की जगह पर हम ए बी लिखेंगे, ए बी बटे बी यानी कि आधार, बी डी हो गया, यहाँ पर हम बी डी लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना है टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है यहाँ पर समझिए। तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो टेन 30 डिग्री के जगह पर हम 1/√3 लिखेंगे, 1/√3 बराबर। अब यहाँ पर क्या है ए बी, तो ए बी का मान यहाँ पर कितना आया था √3x, तो ए बी के जगह पर हम √3x लिखेंगे, बटे कि यहाँ पर क्या है बी डी। तो यहाँ पर समझिए बी डी का टोटल लंबाई दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 20 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है x है। इसको हम जोड़ देंगे तो 20 + x या x + 20, दोनों में से किसी को ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम x + 20 लिखेंगे। तो यहाँ पर बी डी के जगह पर x + 20 लिखेंगे। आगे फिर इसको हम क्लोज मल्टी गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्या है √3x और इधर क्या √3, इसको हम गुना करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे, √3 का होल स्क्वायर हो जाए स्क्वायर, और रूट टूटेगा तो क्या बचेगा 3, तो 3x हो जाएगा बराबर, एक को x + 20 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा x + 20। अब यहाँ पर क्या √3x बराबर x + 20। अब यहाँ पर x है जी, इसके आगे कुछ नहीं, तो प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, तो बराबर की इस पार लाएंगे तो कितना हो जाएगा -x हो जाएगा, तो लिखेंगे 3x - x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 20। अब 3x में x को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x, तो यहाँ पर हम 2x लिखेंगे बराबर 20 हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है जी, ये गुणांक में है, तो बराबर की उस पार भेजेंगे तो 20/2 हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए x बराबर 20/2। अब इसको हम घटाएंगे, 2 दाही 20 यानी कि 10 बार में कट जाएगा, तो बराबर कितना होगा बराबर 10 मीटर, यानी कि x का मान कितना निकला 10 मीटर।
यानी कि नहर का चौड़ाई BC, x का मान कितना निकला बराबर 10 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का नहर का जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है। आगे फिर आप लिखेंगे टावर की ऊंचाई AB बराबर, लिखेंगे टावर की ऊंचाई AB बराबर √3x। तो यहाँ पर हम AB के जगह पर √3x लिखेंगे बराबर √3 गुना x का मान यहाँ पर कितना आया था 10 मीटर, तो यहाँ पर हम 10 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा 10 √3 मीटर। यानी कि टावर है जो ये टावर है जो AB, इसका ऊंचाई कितना है 10 √3 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। तो 11 नंबर बनकर तैयार हो गया। अगर वीडियो से हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।